हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ रेखा पनारिया और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल आर एस पनरिया 12 में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो आइए जानते हैं अष्टमी अनुष्ठान और कन्या पूजन के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अष्टमी, जिसे दुर्गा अष्टमी या महा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, नवरात्रि के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। इस दिन जो है देवी दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है और विशेष रूप से कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। आइए हम अष्टमी के अनुष्ठान और कन्या पूजन के बारे में अच्छे से समझते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए जानते हैं अष्टमी अनुष्ठान और कन्या पूजन की जानकारी प्राप्त करते हैं। अष्टमी पूजा। अष्टमी के दिन देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन की पूजा विधि जो है विशेष रूप से होती है। मंगल स्नान। पूजा के दिन सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसे मंगल स्नान कहा जाता है, जो शरीर को और मन को पवित्र करता है। कलश स्थापना और पूजा। यदि पहले दिन ही कलश स्थापना की गई हो तो उसे प्रणाम करें और देवी की प्रतिमा को या चित्र के सामने दीपक जलाएं। देवी दुर्गा को रोली, चंदन, अक्षत, फूलमाला, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। देवी के 8वें स्वरूप की पूजा। देवी महागौरी की पूजा करते समय उनके मंत्र का उच्चारण और उनकी आरती करें। आप देवी को विशेष रूप से सफ़ेद फूल, नारियल और सफ़ेद वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि महागौरी को सफ़ेदी का प्रतीक माना जाता है। दुर्गा सप्तमी पाठ। अष्टमी के दिन दुर्गा सप्तमी का पाठ करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे देवी के विभिन्न रूपों की स्तुति की जाती है और यह भी मान्यता है कि इसके पाठ से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अष्टमी हवन। अष्टमी पर हवन का विशेष महत्व होता है। हवन के लिए घी, नारियल, हवन सामग्री, कपूर और चंदन का प्रयोग किया जाता है। हवन में देवी दुर्गा के विभिन्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुति दी जाती है। इसे महाअष्टमी हवन के रूप में भी जाना जाता है। हवन करने से पूरे परिवार के लिए शांति, सुख और समृद्धि की कामना की जाती है। हवन के दौरान मुख्य मंत्रों में ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः उच्चारण प्रमुख रूप से किया जाता है। संधि पूजा। अष्टमी और नवमी की संधि मध्य में की जाने वाली संधि पूजा का भी विशेष महत्व है। यह पूजा अष्टमी तिथि के अंत और नवमी तिथि के प्रारंभ में की जाती है। जो लगभग 48 मिनट का समय होता है। इस समय देवी दुर्गा का उग्र रूप माना जाता है और संधि पूजा के दौरान विशेष बलिदान, मंत्रोच्चारण और आरती की जाती है। कन्या पूजन। कन्या पूजन नवरात्रि के अंतिम दिनों में विशेष रूप से अष्टमी या नवमी को किया जाता है। इसे कन्या पूजन या कंजक पूजन भी कहा जाता है। यह पूजा नव कन्याओं को देवी दुर्गा के नौ रूपों का प्रतीक मानकर की जाती है और उन्हें पूजा के बाद भोजन कराकर उपहार दिए जाते हैं।
कन्या पूजन की विधि। आमंत्रण और आसन। सबसे पहले 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को आमंत्रित करें और उन्हें आसन पर बैठाएं। उनके साथ एक लड़के लंगूर को भी बैठाया जाता है, जो हनुमान भगवान का प्रतीक माना जाता है। इसे कन्या पूजन या कंजक पूजन भी कहा जाता है। यह पूजा 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानकर की जाती है और उन्हें पूजा के बाद भोजन कराकर उपहार दिए जाते हैं। कन्या पूजन की विधि। आमंत्रण और आसन। सबसे पहले 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को आमंत्रित करें और उन्हें आसन पर बैठाएं। उनके साथ एक लड़के लंगूर को भी बैठाया जाता है, जो हनुमान भगवान का प्रतीक माना जाता है। पाँव धोना। सभी कन्याओं के पैर धोए जाते हैं, क्योंकि उन्हें देवी का रूप माना जाता है। पाँव धोने के बाद उनके पैरों पर चंदन, रोली और अक्षत से तिलक लगाया जाता है। पूजन। सभी कन्याओं के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें पुष्पमाला पहनाई जाती है। उनके सामने दीपक जलाकर आरती की जाती है। पूजा के दौरान देवी दुर्गा के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और आप लोग इन मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भोजन। पूजा के बाद सभी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। आमतौर पर उन्हें हलवा, पूरी और चना दिया जाता है। यह भोजन बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। उपहार और दक्षिणा। भोजन के बाद सभी कन्याओं को दक्षिणा और उपहार दिए जाते हैं। उन्हें विशेष रूप से चूड़ियाँ, रुमाल, खिलौने और अन्य चीज़ें दी जाती है, जिससे उन्हें प्रसन्नता हो। आशीर्वाद। अंत में कन्याओं से आशीर्वाद लिया जाता है। यह माना जाता है कि कन्याओं का आशीर्वाद बहुत ही शक्तिशाली होता है और देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कन्या पूजन के महत्व। कन्या पूजन को दुर्गा पूजा का अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। यह नारी शक्ति की पूजा और सम्मान का प्रतीक है। कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।